नमोकार मंत्र स्टार्ट करेंगे। मंगल, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम मंगल करते हैं, और मंगल सबसे बड़ा मंगल, प्रथम मंगल कौन सा है? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र से स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं ऑलराइट, तो हम पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे लाइक एवरी टाइम। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? कैन यू सी द क्वेश्चंस और यू सी द पावर पॉइंट? पावर पॉइंट दिख रहा है, क्वेश्चन हाँ अभी दिख रहे क्वेश्चंस। अच्छा, now we can see. Okay, good. All right. So pretty much everybody got all the questions right, I think this time, correct? So जो रेगुलरली आंसर नहीं करते आज इस बार उनको पूछूंगा। 6 द्रव्यों के नाम: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। नवीन अंकल, is this a right answer or wrong answer? You're on mute. Yes, unmute. I think it's the right answer. Right. Right. Anybody Right answer. disagrees with that? किसी को कोई डाउट है इसमें कि ये राइट है या नहीं है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? डाउट है? जय जिनेंद्र नहीं। सो जीव मतलब सोल, आत्मा। पुद्गल मतलब क्या? मैटर, as we know, solid, liquid, gas, as we say, particles. धर्म मतलब मीडियम ऑफ मोशन। अधर्म मतलब मीडियम ऑफ रेस्ट। आकाश मतलब स्पेस। काल मतलब टाइम। पूरा यूनिवर्स इससे बना है। आपका घर भी इन 6 द्रव्यों से बना है। आजू बाजू में आप कहीं पे भी जाओ, आप बीच पे भी गए तो यही 6 द्रव्य है। आप जॉब पे भी गए तो भी ये 6 द्रव्य है। आप पूरे इन 6 द्रव्यों से ही घिरे हुए हो। एवरीवेयर, वेरेवर यू गो, while you're sitting at home right now, there are 6 द्रव्य in your room. 6 द्रव्य से ही पूरा यूनिवर्स है। There is nothing else besides these 6 substances in this entire universe. ठीक है? Once we understand this concept, बहुत आसान हो जाता है बाकी का सब कुछ। ठीक है? सम्यक तो पाने के बाद हम कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते। सही है कि गलत है? गलत। गलत। सम्यक तो पाने के बाद ही हम कर्मों को क्लियर कर सकते, साफ कर सकते, निकाल सकते, राइट? एकदम यू कैन क्लीन इट आउट, वॉश इट क्लीन। उसी को कहेंगे निर्जरा। निर्जरा इज अ फैंसी वर्ड, मीनिंग सिंपल है, साफ करना है। आत्मा के जो रज और मल है आत्मा ऊपर लगा हुआ, उसको साफ करना है। उसको कहेंगे but only can happen after सम्यक्त्व। और सम्यक्त्व का हमने इतनी बार डिस्क्रिप्शन किया है, तो आई थिंक एवरीबडी इज प्रिटी गुड एट इट। एकदम परफेक्शन आ गया सबको। अभी सम्यक्त्व किसी ने कभी भी नींद में भी उठा के पूछा तो यू विल बी एबल टू काउंट ऑल द पॉइंट्स। व्हाट डज इट मीन? व्हाट आर द 6 पॉइंट्स ऑफ अ समकिति जीव? जिसको सम्यक्त्व, उसके 6 पॉइंट्स कौन से होते हैं, उसके 8 गुण कौन से होते हैं, तो तुरंत क्लियर हो जाए, सबके याद ही होंगे। अभी किसी को डाउट ही नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर। पढ़ी लेहन का मतलब है ध्यान पूर्वक देखना। सही है कि गलत है? सही। सही है। हाँ पढ़िए। पढ़ी लेहन। पढ़ी लेहन का मतलब है ध्यान पूर्वक देखना। सही है कि गलत है? आप जो बोलते हो सामायिक पढ़ी ले,
फिर Yeah. क्या करते हो आप? मुंह आओ। खोल के देखते हो ना, प्रतिकमंडलिया। दोनों side में। फिर क्लोज ऑब्जर्व। हाँ, ध्यान पूर्वक देखना, क्लोजली ऑब्जर्व ध्यानपूर्वक करना, देखना। राइट। राइट। तो पड़ी लेन का मतलब अब किसको देखना? एक तो मुंहपत्ती को देखना ताकि किसी जीव की हिंसा न हो, राइट। कोई भी जीव हो वहां पे, बग हो, इफ देयर इज अ बग, देयर इज एन एंट, व्हाटएवर, यू डोंट वांट टू हर्ट दैट, सो आप ध्यानपूर्वक देख रहे हो। दूसरा, जो बोल रहे हो उससे किसको देख रहे हो आप? आत्मा आत्मा को देख रहे हो, आत्मा आत्मा के को। मनों को या। देख रहे हो, उसकी अनुप्रेक्षा कर रहे हो। अनुप्रेक्षा कर रहे हो मतलब क्या? उसके बारे में सोच रहे हो। जिस तरह से सोच के बोल रहे हो, मैं इसका त्याग कर रहा हूँ, मैं इसको आदर कर रहा हूँ, अपना रहा हूँ, बहुमान कर रहा हूँ, इसका त्याग कर रहा हूँ, इसको आदर, जैसे जैसे आप उसका चिंतन करते हो, यहाँ पे विधि राइट। चल रही है मुंहपत्ती की, वहां पे बोल चल रहा है और मन में चिंतन चल रहा है, तो आत्मा के मल को देख के उसको भी साथ साथ में निकाल रहे हो। और जिस तरह से मुंहपत्ती पढ़लेन हो रही है, उस तरह से आप भी हल्के होते जा रहे हो, राइट। बहुत 50 बॉल बहुत पावरफुल है, इसमें पूरी समरी आ जाती है जैन धर्म की। तो अभी तक हमने 25 किए, आज बाकी के 25 करेंगे। द्रव्य परिलेहन का अर्थ है आत्मा का निरीक्षण करना, सही है? सही। गलत। गलत। भाव परिलेहन का मतलब है आत्मा का निरीक्षण करना, भाव से आत्मा का निरीक्षण Okay. करना। द्रव्य मीन्स व्हाट? मुंहपत्ती, मुंहपत्ती। actual मुंहपत्ती, yeah. मुंहपत्ती, एक्शन। एक्चुअल फिजिकल मुंहपत्ती को उसको द्रव्य परिलेहन कर, जो एक्चुअली फिजिकल एक्शन कर रहे हो आप, उसको कहेंगे द्रव्य परिलेहन। और भाव जो परिलेहन है, प्रतिलेखना। परिलेहन मतलब क्या? प्रतिलेखना मतलब ऑब्जर्व वेरी क्लोजली, केयरफुली। तो आत्मा को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें क्या गड़बड़ी है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको क्लियर भाव। कर रहे हो। भाव परिवहन। भाव परिलेहन मतलब आत्मा का निरीक्षण, द्रव्य परिलेहन मतलब मुंहपत्ती का परिलेहन। सूत्रों पे श्रद्धा के लिए उनके अर्थ को जानना जरूरी नहीं है। सच है कि गलत है? गलत। गलत। एवरीबडी नोज अबाउट दैट, दिस इज Yes. रॉन्ग। अर्थ के सिवाय तो सब गड़बड़ हो जाती है, राइट। सूत्र मतलब कौन से सूत्र? भगवान ने जो बताया जो है, बताया हो। श्रुत श्रुत ज्ञान जिसको हम कहते हैं, भगवान की वाणी को जो गंधर्वों में सूत्रों में बनाया, राइट, उसको कहेंगे। यहाँ पे सूत्रों पे श्रद्धा के उनके अर्थ को जानना बहुत जरूरी होता है। ज्ञान आता है और फिर ही उसके बाद श्रद्धा आती है। तो अर्थ को जानना मतलब ज्ञान और उसमें श्रद्धा। वितरागी सर्वज्ञ भगवान की वाणी को सुनकर गंधर्वों ने बनाए हुए सूत्रों का अर्थ और उस अर्थ पे श्रद्धा, उस अर्थ में तत्व होता है ना, सूत्र अर्थ तत्व करी सद्दहु। सूत्र के अर्थ में ही तत्व भरा पड़ा है, बाकी सब अतत्व है। बाकी का सब is not essential for me. Only thing that is essential or only most important principles of this life, for my secret of happiness, is hidden in these words. इसमें ही, इसी अर्थ में सारे तत्व भरे हुए हैं। जैसे ये समझ में आ जाए और उस पर श्रद्धा आ जाए, उसी को क्या कहेंगे? सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व में अलग अलग डेफिनेशन है। हर एंगल से देखा जाए ना तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। इट्स ऑल वन एंड द सेम। अगर एक आ गया ना तो बाकी का सब आ ही जाता है। अगर एक नहीं आया उसमें तो समझ लेना बाकी का कुछ भी नहीं आया है, राइट। दर्शन मोहनीय के 7 प्रकार है, सही है कि गलत है? गलत। तो कितने प्रकार के दर्शन मोहनीय के? 3 प्रकार है। 3 है। कौन से हैं? सम्यक मोहन, मिश्र मोहन और मिथ्यात्व मोहनीय। राइट। तो मोहनीय कर्मों का राजा। 8 कर्मों में सबसे बड़ा कर्म कौन सा? मोहनीय कर्म। मोहनीय। That's our biggest enemy. राइट। उसके 2 सब टाइप्स थे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय है जो श्रद्धान पे अटैक करता है, हमको श्रद्धान आने नहीं देता। दर्शन मोहनीय हमारे श्रद्धान को ब्लॉक करता है। उस दर्शन मोहनीय के 3 सब टाइप्स। मिथ्यात्व मोहनीय सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, फिर मिश्र मोहनीय उससे कम प्रॉब्लमेटिक, और सम्यक्त्व मोहनीय उससे भी कम प्रॉब्लमेटिक। ऐसे 3 लेयर्स। तो
दर्शन मोहनीय कर्म के 3 सब टाइप्स है, 7 नहीं। 7 वर्ड का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट, आई विल जस्ट फोकस ऑन दर्शन मोहनीय फॉर नाउ। दृष्टि राग का मतलब है चक्षु के प्रिय चीजों को देखना। सही है कि गलत है? गलत। गलत है। राग। तो कौन बताएगा इसका मीनिंग? दृष्टि राग का मतलब क्या है फिर? Whatever अपनी I'm, मान्य को सही मानना। whatever I'm thinking, it is right. Is right, yes. That is correct. वो मुझे ये पसंद नहीं है, इस क्लास में मुझे इतना ही पार्ट पसंद है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत कम हो रहा है, मुझे वहां पे जाना नहीं है, मैं आई कैन ओनली अंडरस्टैंड दिस मच, दिस इज टू मच, और आई डोंट लाइक टू डू दिस, ये करते बट आई डोंट लाइक टू डू दिस। सी, हम जहाँ पे भगवान ने कुछ बताया है, बट माई व्यू पॉइंट इज बेटर देन भगवान की व्यू पॉइंट। भगवान ने बताया है इस तरह से करना है, बट आई डोंट अग्री विद इट, आई डोंट लाइक। हाँ, जो भगवान ने चीज बताई है, क्या आप उस पर इन्वेस्टिगेट करो कि ये सच्ची में भगवान ने बताया, किसी ने और ने ऐड की, बात अलग है। बट ऐसा मत कहो कि भगवान ने बताया बट आई डोंट अग्री विद इट, आई डोंट थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता भगवान बताते ही नहीं कभी। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वही भगवान ने बताई है। हाँ, ये जानना जरूरी कि भगवान ने वो सच्ची में बताया था कि उसमें कुछ मिक्सचर हो गया, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू गो अ लिटिल बिट इन डिटेल। बट मैंने जो सोचा, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, तो वहां पे हो गया दृष्टि राग। और अगर मैं वो छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, मतलब मैं अभी भी अभिमान में हूँ, राइट? क्योंकि अभिमान, अगर विनय होगा तो मान का टुकड़े टुकड़े, ओह मुझे नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, ये करने लायक चीज है, मुझसे नहीं हो पाती है। सी, सेम चीज, बट अभी एंगल चेंज हो गया पूरा। I cannot do it, I'm not capable of it, I am not able to understand it। ये सारी चीजें ठीक है, जहाँ पे हम जो भगवान की वाणी है उसको हम गलत नहीं कह रहे, मुझ में ताकत नहीं है ये हम कह रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो दृष्टि राग का मतलब है चक्षु के प्रिय, जो ये गलत आंसर है। दृष्टि राग का मतलब माय व्यू पॉइंट इज द करेक्ट वन, और वो हमें छोड़ना है। दृष्टि राग परिहरु। सुधर्म, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, आदरु कहते हैं ना, तो सुधर्म मतलब 10 धर्म, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच इत्यादि। सही है कि गलत है? सही है। सही है। तो कौन बताएगा मार्दव का मीनिंग क्या है? मार्दव का मीनिंग क्या है? हमने इस पे काफी टाइम उल्टा। रूप का उल्टा। ठीक से सुनाई नहीं दिया। रूप का उल्टा। मार्दव का अर्थ क्या है? मार्दव कोमलता। कोमलता, मृदुता। अच्छा अच्छा, हाँ राइट, कोमलता, मृदुता, राइट। सो विनय, विनय भी कह सकते हैं ना, विनय भी कह सकते हो, कोमलता भी कह सकते हो, मृदु भी कह सकते हो, सॉफ्ट स्पोकन कह सकते हो, ये सब विनय। इसका ऑपोजिट क्या है? मार्दव का ऑपोजिट, जो हमें मनुष्य में बहुत पावरफुल होता है, मान। मान, ईगो। मनुष्य में मान बहुत पावरफुल होता है ना। तो क्षमा, मार्दव। आर्जव मतलब क्या? सरलता। सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टी, राइट। शौच मतलब संतोष। संतोष, बीइंग कंटेंट, राइट। सो ऐसे 10 धर्म हमने किए थे। ये 4 मेन थे, इसके लिए मैंने बताया यहाँ पे। वेरी गुड। अभी लास्ट क्वेश्चन, सुगुरु को 5 महाव्रतधारी होना जरूरी नहीं होता। गलत। गलत है, गलत। So I'm glad everybody unanimously agrees with these points। ये बहुत बहुत important points थे। अभी आप सभी इसमें एक्सपर्ट हो गए हो, आपको कोई डाउट नहीं है। I'm very happy to hear that। अभी हम भूपति प्रलयन कंटिन्यू करेंगे। Alright, so सूत्र अर्थ तत्व करी सद्धहु। जब पहले हम सोचने 50 बोल होते हैं मोहपत्ती के मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 40 बोल होते हैं। हमने लास्ट टाइम 25 किए थे,
तो I'll just briefly review the previous 25 and then move on to the next 25. आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, मैंने वीडियो भेजा था कि पहले 12 मिनट में वो मुंहपत्ती परिधान की विधि किस तरह से की जाती है। हाँ, गुजराती में थी वो, बट बहुत सिंपल सी गुजराती थी, और उसमें मेजोरिटी तो एक्शंस ही थे और वो जो वर्ड्स थे वही रिपीट उन्होंने किए थे। इसके लिए इवन दो इट वाज इन गुजराती, इट शुडंट बी हार्ड, ठीक है। तो जरूर देखना, 12 मिनट्स का है, प्लीज टेक योर टाइम आउट एंड वॉच इट, सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज डन, ठीक है। सूत्र अर्थ तत्व करी सद्दो हमने देखा, सूत्र मतलब भगवान के दिव्य ध्वनि को सुन के गंधर्वों ने जो सूत्रों में बनाया, सूत्र बनाए, द्वादशांगी बनाई, तो द्वादशांगी उसका अर्थ, उसी में सारा तत्व छिपा हुआ है, उसको मैं जान के समझ के मैं करी सद्ध हूं, मतलब श्रद्धान करता हूं। सूत्र अर्थ तत्व करी सद्ध हूं। अभी सूत्र अर्थ तत्व करी सद्ध हूं, सूत्र के अर्थ को समझ के उसमें श्रद्धान करने में मुझे प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन कौन करता है? तो मोहनीय कर्म का राजा, कर्मों का राजा मोहनीय कर्म, उसमें दर्शन मोहनी, उसमें दर्शन मोहनी के 3 सब टाइप, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, जो मुझे सम्यक्त्व होने नहीं देता या तो प्रॉब्लम करता है। तो इनकी वजह से मैं श्रद्धान कर नहीं पाता हूं ना, तो श्रद्धान के लिए ये 3 प्रॉब्लमैटिक है। ये 3 क्यों है मुझ में? सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय मुझ में है क्यों? तो उसके कारण नेक्स्ट हमने देखा था किस तरह से स्टोरी बनाई है पूरी, तो उसके कारण 3 है। काम राग, मतलब 5 इंद्रियों को इंडल्ज करना, 5 इंद्रियों को प्लेजरेबल चीजें करना, या तो उनके लिए कोशिश करते रहना, पूरा टाइम वही 5 इंद्रियों को पैम्पर करने में लगा देना। तो काम राग, स्नेह राग, जो मेरे निकटवर्ती है, स्वजन है, ब्लड रिलेशंस है, उनके प्रति स्नेह, उसके लिए पूरा टाइम स्पेंड करना। और दृष्टि राग, द मोस्ट डिफिकल्ट वन, माय व्यू पॉइंट इज द करेक्ट। तो इन दोनों को मुझे, इन तीनों की वजह से मुझे मोहनीय कर्म का बंधन हो रहा है, तो इन तीनों को छोड़ना है मुझे, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, परिहरू। अभी इनको परिहरू, इनको छोड़ने के लिए मुझे क्या करना है? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, आदरु, मतलब क्या? सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म मुझे अपनाना है, उसको आदर रखना है, बहुमान रखना है। उसका डेफिनेशन हमने देखा था, सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वितरागी भगवान, उनके 5 महाव्रतधारी गुरु और उनके बाकी के गुण हमने देखे, और सुधर्म हमने देखे 10 धर्म, ऐसे सुधर्म या तो सुशास्त्र कहिए। तो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म में आदर उसको, बट उसके ऑपोजिट को पहले छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये कैसे आएंगे? तो इसके लिए कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को परिहरू, अगर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा तो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, आदरु कैसे होगा? तो नहीं होगा। तो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को मुझे छोड़ना है, परिहरू। तो कुदेव हमने देखा कल लास्ट टाइम, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिया था, कौन होते हैं कुदेव, कौन होते हैं कुगुरु, क्या कुधर्म है, तो ये सब छोड़ना है। ये छोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये छोड़ने के लिए किस तरह से मैं छोड़ सकता हूँ? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र जब मैं करता हूँ तो ये सारी चीजें मैं छोड़ देता हूँ। तो सम्यक ज्ञान मिलेगा, सम्यक दर्शन आएगा, सम्यक चारित्र, तो मैं उसको आदर करता हूँ, अपनाता हूँ, बहुमान करता हूँ, सारी चीज। अभी जब मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र को आदर और रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं इतना ध्यान रखूंगा कि ज्ञान की विराधना ना हो, ज्ञानियों की विराधना ना हो, ज्ञान के उपकरण की विराधना ना हो, क्योंकि ये भगवान का श्रुत ज्ञान है, मुझे अटमोस्ट रिस्पेक्ट रखना है। अगर मैं उसको विराधना करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, कर्म का बंधन होगा, मुझे ज्ञान मेरा ज्ञान जो है प्रफुल्लित नहीं होगा, कर्मों से, ज्ञानावरण्य कर्म से आवरण आ जाएगा और मैं समझ नहीं पाऊंगा। सेम विद दर्शन, दर्शनावरण्य कर्म, दर्शन से मोहनीय कर्म आएगा, क्योंकि ये श्रद्धान वाला दर्शन है, तो दर्शन मोहनीय कर्म का आवरण आ जाएगा। चारित्र का भी चारित्र मोहनीय कर्म का आवरण आ जाएगा। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र की विराधना परिहरू, मैं ऐसी विराधना करूंगा नहीं। अभी जो है ये विराधना नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो मन गुप्ति में क्या? हम जो है, जो मन से कोई भी संसारिक कार्य करेंगे नहीं, पूरा मन किसमें लगा देंगे? आत्मा को समझने में, आत्मा में पूरा फोकस, उसमें ना कोई बाहर की चीजों का सोचना है, करना है, नथिंग।
न्यूट्रल, बाकी तो पूरा न्यूट्रल, और एक्सपीरियंस द इनर सेल्फ। वो हमने देखा था, क्या देखा था? ऐचे स्वयं पयासेरा, हाँ, चंदेसु निम्मरा ऐचे स्वयं पयासेरा सागर और गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम्मदि संतोष। Mama Santam. Yeah. हाँ, तो हमें मन इस तरह से रखना है कि बाहर का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना हंसी है, ना खुशी है, ना दुख है, ना राग है, ना द्वेष है, ना क्रोध है, ना मान है, ना कुछ नहीं, और फोकस पूरा आत्मा में, गंभीर स्टेट, और एक्सपीरियंस द इनर सेल्फ, बस उसी पे फोकस। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, मौन, पूरा मौन, कोई बोलना नहीं, और अगर बोलना पड़े तो भी हित मित और प्रिय, वचन गुप्ती। और काय गुप्ती, काया से कोई भी संसार के काम मुझे करने नहीं है। ये कब होगा? जब मैं मन दंड, वचन दंड, काय दंड से बचूंगा। मन दंड, जो ऐसे मन के कार्य करूं जिनसे मुझे दंड हो, कर्म मुझे आके बंधे, प्रॉब्लम करे। तो इसमें क्या आता है? सारे कषाय आ जाते हैं, सारे 9 कषाय आ जाते हैं। कोई भी अपेक्षा आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आज का अगर आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, आज के क्लास का एक स्टेटमेंट याद रखना, तो ये स्टेटमेंट याद रखें। कोई भी चीज में अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, कि मुझे उसने ऐसा कहा नहीं, मुझे तो बहुत तकलीफ दी थी, मुझे ऐसा तो किया ही नहीं, मुझे ये कर दिया था, मुझे ये कर रहे हैं, मेरा ये नहीं मान रहे, मेरा वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। एक्सपेक्टेशन फॉर समवन टू डू समथिंग और नॉट डू समथिंग। आप देखो, सुबह से उठ के सोने तक और उसके बाद भी हम हर समय एक्सपेक्टेशन पे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जब एक्सपेक्टेशन साथ में चलती है तो मन दंड होता है। एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, इट इज नथिंग बट बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मिथ्यात्व, इट इज नथिंग बट बिगेस्ट फॉर्म ऑफ कषाय और नो कषाय। हर चीज में जहां पे भी एक्सपेक्टेशन आ गया वहां पे प्रॉब्लम। मैं इतना तकलीफ में हूं, मुझे किसी ने फोन भी नहीं किया, मुझे इतनी जरूरत थी, मुझे किसी ने हेल्प भी नहीं किया। देखो, हर चीज में, हर सुबह से लेके शाम तक, घर वाले, बाहर वाले, फ्रेंड्स, कितने लोग तो कब से मिले नहीं थे, वो याद भी नहीं कर रहे आपको, बट अभी भी अंदर हम लेके बैठे, उसने मुझे ऐसा किया ही नहीं था। सी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशन। ये जो एक्सपेक्टेशन अगर छोड़ दे, हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वी एक्सपेक्ट अदर्स ऑल्सो नॉट टू एक्सपेक्ट। ये एक्सपेक्टेशन अपने खुद के एक्सपेक्टेशन की चल रही है। दैट डजंट मीन कि आप अपना कर्तव्य छोड़ दो। अपना कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम छोटे भाई है तो बड़े भाई के प्रति, हाँ, हम बहू है तो सासू के प्रति, घर वालों के प्रति, हम जो बेटे हैं तो माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, जितने फ्रेंड्स, हर जगह पे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका औचित्य, उसका जो कर्तव्य, उसका रिस्पेक्टफुली, विनयशील, विदाउट एक्सपेक्टेशन, अपने पूरी मेहनत लगा के काम करना। अरे उसने आपको फोन नहीं किया, आप कीजिए। एक्सपेक्टेशन आप मत रखो, बट आप ये सोचो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं फोन, मुझे करना चाहिए, उनको जरूरत है, मुझे हेल्प करनी चाहिए। अगर ऐसा कहे तो काफी डॉक्टर्स जो है ना, पेशेंट्स को ट्रीट ही नहीं करेंगे, if they, it doesn't work that way. So the point I'm trying to make is, जहाँ पे expectation है वहां पे मन दंड, वचन दंड, काय दंड है। क्योंकि अगर मन में गड़बड़ है ना, तो अपने वचन में गड़बड़ आने वाली है, और वचन में है तो काय में भी दिखाई देगी। तो हर चीज में एक ध्यान रहे, रूट कॉज ऑफ एवरी सिंगल प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, द मिजरीज इन आवर लाइफ। हम मिलियनेयर बन जाते हैं फिर भी मिजरेबल रहते हैं। The only reason is expectation, be it from our colleagues, be it from our employees, be it from our employer, be it from our friend, be it from family, be it extended family, anybody and everybody. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों से हम एक्सपेक्टेशन ना रखें, आप उनको ट्रेन करो, आप उनको सजा भी दो, क्योंकि आप उनके माता पिता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट दैट इज ऑल लाइक अ स्टेज्ड परफॉर्मेंस। अंदर से तो आप अपेक्षा रखोगे ही नहीं, ये तो आपका कर्तव्य है कि आपको उनको ट्रेन करना है, इसके लिए आप कर रहे हो, तो आप करते हो तो परफेक्ट करना है। मतलब हम, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम परफेक्ट करनी है, और सामने वाले से अपेक्षा नहीं रखनी है। अगर ये पॉइंट हमारे लाइफ में क्लियर हो जाए,
अगर ये पॉइंट हम समझ जाए तो आपका बेड़ा पार। समता लाना कठिन नहीं है, राग द्वेष से छूटना कठिन नहीं है, आत्मा अनुभव करना कठिन नहीं है, आत्मा का एक्सपीरियंस करना, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना कठिन नहीं है। सो द बिगेस्ट पॉइंट इज नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स एंड वर्किंग। देखो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना तो विल क्वेश्चन एवरीथिंग, वो नहीं करा तो मैं क्यों करूं, हमारा पहला रिएक्शन है। हम तो बहुत सब ठीक ही करते हैं, वही गड़बड़ कर रहा है। See, these are the explanations we give it to ourselves. अगर हम कॉन्सेप्ट समझे नहीं तो इस तरह से गलत कॉन्सेप्ट में बैठ जाएंगे, उसी को कहेंगे मिथ्या। ठीक है, और वो दैट विल लीड टू मन दंड वचन दंड काय दंड। मतलब क्या, मैं इस तरह के काम कर रहा हूँ जिससे कर्म बंधन होगा और मुझे दंड मिलेगा, मन को भी वचन को भी काय को भी प्रॉब्लम्स। तो मन दंड वचन दंड काय दंड परिहर। अभी मन दंड वचन दंड काय दंड ये तीन चीजें क्यों होती है, तो मैंने अभी कहा एक्सपेक्टेशन। उसी को हम कह सकते हैं कषाय और नौ कषाय। क्या कह सकते हैं उनको, कषाय और नो नौ कषाय। कषाय। तो नौ कषाय कितने होते हैं, नौ कषाय कितने होते हैं, कौन बताएगा? 25 कितने के कौन से होते हैं? मान मोह लोभ काय। ये नौ कषाय कितने होते हैं? क्रोध मान माया लोभ मान मोह क्रोध। वो तो और कषाय फिर होते हैं, हास्य नौ रति कषाय की बात कर रहे हैं। No Kashai is 9. हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा। 9. हाँ 9 होते हैं। 9. ठीक है, परहते पर। तो ये जो 9 कषाय होते हैं वो आत्मा का अहित करते हैं, मन दंड करते हैं और सारे प्रॉब्लम्स को। सो 4 कषाय और 9 कषाय। तो 9 कषाय कौन से है, हास्य रति अरति रति। परिहर। पहले 3 कौन से हो गए, हास्य रति अरति। हास्य में क्या है, laughter. People think laughing is a good thing. You go to watch comedy shows, right? Comedy movies Right. देखना है, stress, good stress buster. People go to laughing club and all. देखो आप हास्य ऐसी चीज है, आप कितनी देर कर सकते हो? आप आधे घंटे तक हंसे, 1 घंटे तक हंसे, फिर बोलते हो नहीं नहीं मेरा सब कुछ दुख रहा है, अभी तो हंसने की भी ताकत नहीं है, थक जाते हो। काफी बार कहते बच्चों को, अरे बच्चे हंस रहे तो बाद में रोएगा, इतना मत हंस। जो चीज हंस रहे हैं उसकी वजह से हंसना एक मन का विकार है, मन का विकार है, मन का स्वभाव नहीं विभाव है। तो हास्य मतलब आप स्मित हास्य, स्माइल की नहीं बात करो। When we are laughing, when we are laughing, that laughter is no कषाय, वो भी दुख का कारण है। क्योंकि भगवान ने बताया कि हमारा जो न्यूट्रल स्टेट है, न्यूट्रल स्टेट से हम जब भी बाहर जाते हैं उसको कहेंगे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नथिंग बट कषाय और नो कषाय। तो हास्य जो है नो कषाय है, इज अ प्रॉब्लम। पहला हो गया नो कषाय। दूसरा नो कषाय रति। रति मतलब क्या, देखना लाइक जो हमको चाहिए वो ऐसी चीज मिले। अभी वो कुछ भी हो सकता है, चीज हो, व्यक्ति हो, जो हमें पसंदीदा सिचुएशन है वो हमको मिले। इफ आई डोंट वांट टू बी विद समबडी एंड आई डोंट गेट टू बी विद दैट पर्सन, स्टिल आई एम हैप्पी कि भाई अच्छा हुआ वो उसके साथ चला गया, मेरे साथ नहीं है। रति मतलब लाइक। तो जिस सिचुएशन में लाइक है उसको कहेंगे रति, और जो अनिष्ट सिचुएशन हमको मिल जाती है उसको कहेंगे अरति, कि मुझे वो नहीं चाहिए था और वो हो गया। देखो पहले वाली सिचुएशन में जो चाहिए था वो हुआ, उसको कहेंगे रति। और दूसरी वाली सिचुएशन है नहीं चाहिए था वो हो गया, उसको कहेंगे अरति। और तो लाइफ में तो ऐसे होना ना, एक तो जो चाहिए वो मिलेगा या तो नहीं चाहिए वो मिलेगा। तो उसको नो कषाय कैसे कह सकते हैं, कौन बताएगा? ये लाइफ में तो हमेशा यही होगा ना, जो हमें चाहिए वो मिल रहा है या तो नहीं चाहिए वो मिल रहा है। तो उन दोनों को नो कषाय कहेंगे तो बचेंगे कैसे? तो कैसे बच सकते हैं? मध्यस्थ भाव। ये न्यूट्रल भाव रखना है, चाहे जो चाहा वो हुआ या जो नहीं चाहा वो हुआ, कोई भी। दैट इज करेक्ट। हम्म। सोचते वक्त सोना मिला या पत्थर मिला हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है।
एक फ्रेंड मिला या तो एनिमी मिला, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। सोना और पत्थर दोनों पुद्गल है, मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है, दोनों में आनंद देने की कैपेसिटी नहीं है। अगर हम जब ये सोचना चालू करते हैं तो रति हो या अरति हो हमको अफेक्ट करेगी क्या? नहीं। नहीं करेगी। अगर मुझे मित्र मिला या तो शत्रु मिला, मुझे दोनों में, मित्र में या शत्रु में, मुझे सुख या दुख देने की ताकत है क्या? नहीं। तो आपके शत्रु में दुख देने की ताकत नहीं है? है। नहीं है। है कि नहीं है? नहीं है। नहीं आपको है। जो व्यक्ति नहीं। पसंद नहीं है उसका नहीं है। कांटेक्ट आए तो आपको वो अनहैप्पी करता है, उसमें ताकत है अनहैप्पी करने की? नहीं है। नहीं। किसी ने हाँ कहा, किसी ने नहीं कहा। व्हाट इज द नहीं। कंसेंसस? नहीं है। नहीं है। नहीं है, पक्का? पक्का। पक्का लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। तो मतलब आपके बाजू में आपका जो कोई आपको पसंद नहीं है ऐसा व्यक्ति आ जाए तो भी यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट, यू डोंट गेट बॉदर्ड बाय इट, No. बिकॉज यू नो कि उसमें ताकत नहीं है मुझे दुख देने की, मुझे Right. अपसेट करने की। इज दैट ट्रू कि हम सिर्फ कह रहे हैं और लाइफ में, रियल लाइफ में कुछ अलग ही No, होता है? that is true. Really true. That is very good for you. Very true. Really true. You don't I give can anybody the assure you authority. that is not true for lot of us others. Yes. Right. ठीक है, क्योंकि हमको क्या लगता है As you grow. उस व्यक्ति में, कहते हैं ना हमको कितना अच्छा लगता है, आप मिल गए तो, आपके साथ रहे तो मैं खुशी होती, इनके साथ रहो तो ना खुशी रहती है। ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति में खुशी या दुख देने की ताकत है। तो है क्या? नहीं है। नहीं है। वो व्यक्ति आपसे भिन्न है और हम्म। सुख और दुख की ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मा में, अंदर। आपकी सोच में है। तो वो व्यक्ति आए तो भी मेरा कर्म उदय होगा, तो डिफिकल्ट पर्सन आएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत पसंदीदा व्यक्ति आए तो भी खराब कर्म उदय आएगा तो भी मैं दुखी हो सकता हूँ। जब हम उस सिचुएशन को अपने से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, we can put it away from us, not associated with our happiness or unhappiness, तो हमको इतनी शांति मिलेगी, हमको दृष्टि मिलेगी, सम्यक दृष्टि मिलेगी, मिथ्या दृष्टि से दूर हो जाएंगे। इसी को तो कहते हैं सम्यक दृष्टि। जो ये देखो, ये तत्व है, भगवान ने बताए हुए तत्व है, ये कुछ नहीं है, और मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ आपको इन प्लेन वर्ड्स। जीव और अजीव का ही डिफरेंशिएशन हमने देखा ना अभी। अरे दूसरा जीव भी मेरे लिए अजीव है ना, क्योंकि मेरा जीव नहीं है वो, और मेरे जीव में ही सुख दुख की कैपेसिटी है। अगर हम ये समझ जाए तो अपना बेड़ा पार। करेक्ट? तो हास्य रति अरति परिहरु, लाफ्टर, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कोई भी सिचुएशन आई एम न्यूट्रल, कोई भी सिचुएशन आए आई एम न्यूट्रल, बिकॉज उसमें तो कुछ कैपेसिटी है ही नहीं मुझे खुश या दुख पहुंचाने की या तो खुश करने की। अगर इस तरह से हम सोचे, इस तरह से हम दृष्टिकोण रखें, इस तरह से हम चीजों को समझे, उसमें श्रद्धान करें, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि ये तीनों चीजें ही आत्मा का अहित करती है। ये जो 9 कषाय ये आत्मा का अहित करती है, मनोदंड करती है, कर्मों को बढ़ाती है और पूरी साइकिल बिगाड़ के रख देती है। तो हास्य रति अरति परिहर। अभी क्या आया? भय शोक दुर्गंछा। दुर्गंछा तो जुगुप्सा भी कह सकते हो। दुर्गंछा का दूसरा वर्ड है जुगुप्सा। भय शोक जुगुप्सा परिहर। अभी भय मतलब क्या? फियर। कितने टाइप के फियर होते हैं? 7 टाइप्स के फियर होते हैं। रात को रात्रे सूता 7 नौकार, हम कहते हैं ना, क्यों 7 नौकार? अरे 7 भय से बचने के लिए 7 नौकार। कौन से 7 भय? परभव का, इस भव का। किसका? परभव का भय, परभव का भय, इस भव के लिए भय, 2
याद नहीं आ रहा एक्चुअली, मैंने पढ़े तो साथ हुए बट हाँ, मैंने भी इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, हम इसको देखेंगे बाद में डिटेल में। बट एक चीज सबसे बड़ा भय होता है डेथ का, फियर ऑफ डेथ, सबसे बड़ा फियर। अगर कोई मुझे बताए कि मेरा टाइम हो गया या तो मुझे थोड़ा ही टाइम बचा है, तो मेरे तो हाथ पैर एकदम, अभी तो मुझे कुछ बचा नहीं कि मैं एकदम न्यूट्रल हो जाऊंगा उसमें सिचुएशन में। इट विल नॉट बॉदर मी, इट विल नॉट अफेक्ट मी, बिकॉज दैट डेथ इज नॉट माई डेथ, इट्स जस्ट दिस बॉडी, आई एम गोइंग टू चेंज दिस बॉडी। अगर मैं खुद को अलग देखने लगूं और मुझे कोई बताए मेरे सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो मुझे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि ठीक है ये बॉडी छोड़ के मैं दूसरी बॉडी में चला जाऊंगा ना। इफ आई लुक एट दैट, मुझे कपड़े बदलते वक्त कोई दुख होता है क्या? कपड़े बदलते हुए कहाँ दुख होता है, अरे मैंने वो कपड़े छोड़ दिए और ये कपड़े पहने, नहीं। इसी तरह से शरीर बदलने में हमको कोई दुख नहीं होता है। तो ये भय जो है, इसका एक्सीडेंट का भय, मरने का भय, परलोक में क्या होगा इसका भय, इस तरह से 7 भय होते हैं। मैं इसके नोट्स बना के नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। तो ये भय जो है ये अहित को दिखाता है, आत्मा का अहित करता है। और क्यों, अगर भय क्यों है, देखो जो सम्यक द्विजीव होता है ना वो निडर होता है। जो सर्ववीर्ति अपने साधु होते हैं ना, उनको मरणांतिक दुख है ना तो भी उनको तस से मस्त नहीं होते, उनको कुछ प्रॉब्लम, उनको लगता है क्या फर्क पड़ने वाला है, माई सोल कैन नॉट बी हर्ट इन एनी सिचुएशन। मेरे कॉन्शियसनेस को, मेरे सोल को, मेरे आत्मा को कोई हर्ट नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इट इज एवर लास्टिंग, इट हैज ऑलवेज बीन देयर, इट इज गोना बी हियर एंड इट विल ऑलवेज स्टे। सो ये तो कभी कोई हर्ट नहीं कर सकता। जब मैं खुद को इस तरह से आइडेंटिफाई करना सीख जाऊं, समझ जाऊं, तो कोई सिचुएशन कितनी भी डरावनी लगे, आपको भय, लोगों को लगे कि डरावनी, आपको लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नथिंग टू मी। सो भय आत्मा का अहित करती है और भय को मैं छोड़ रहा हूं, परिहर। क्लियर? किसी को कोई डाउट्स इसमें? नहीं। अच्छा, भय हो गया। फिर शोक, जो अपने निकटवर्ती कोई होते हैं उनका वियोग हो जाए तो शोक, कंडोलेंसेस, राइट, वी सेंड आवर कंडोलेंसेस। शोक सभा रखते हैं लोग। शोक इज अ टाइप ऑफ कषाय। क्यों? हम आर्त ध्यान करते हैं, आत्मा अमर है और किसी ने शरीर, ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण किया, और हम उस व्यक्ति के उस पर्याय को लेके हम क्या करते हैं, शोक आर्त होना। ध्यान करते हैं। तो वो नो कषाय। आर्त ध्यान मतलब क्या? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये कर्म को बंधाने वाले थॉट्स है। उस व्यक्ति के प्रति राग या द्वेष होगा, उसकी, अगर ओसामा बिन लादेन गया तो बहुत अच्छा हुआ, इस तरह से बोलना भी कषाय है। ठीक है, तो हमें न्यूट्रल रहना है। शोक, शोक मतलब किसी का वियोग और उसमें हम दुखी होते हैं। तो ये शोक भी आत्मा का अहित करता है। कुछ भी हो जाए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सबकॉन्शियसली सोचना है, उस आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है कि उसको सद्गति मिले, शांति मिले। और आप क्या है, एक स्तवन कीजिए, अलग अलग स्तवन कीजिए, जाप कीजिए अच्छे, इससे आपको समता मिलेगी एंड यू आर सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू दैट सोल। तो किस तरह से हमें सोचना है, देखो भय, शोक ये सब साथ में जाते हैं। मुझे किसी ने मेडिकल ट्रीटमेंट दी, गलत दी, उसने कुछ तो गड़बड़ी कर दी, फियर, एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, ये किसी ने कुछ ठीक से किया ही नहीं, कषाय, अंदर से कषाय नहीं होनी चाहिए। भय, अगर मेरे पेशेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे पेशेंट्स को नहीं कहता हूँ मैं, मतलब हमारे ऐसे डिस्कशंस होते हैं कि अगर मुझे, आप इंडिया में जाके देखो, जिनको कुछ नहीं आता, अभी अभी हमारे फ्रेंड्स के जो डॉक्टर्स वाले ग्रुप है उसमें एक मैसेज आया था कि एक छोटे से, इंडिया के छोटे से गांव में एक कंपाउंडर वहां पे जाके कहता है मैं न्यूरो सर्जन हूँ एंड ही इज ऑपरेटिंग ऑन पेशेंट्स, न्यूरो सर्जन। फिर कोई ऑब्स्टेट्रिशियन बन के चाइल्ड डिलीवरी करता है, जबकि उनको कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, बट दे
they pretend as if they know and they come up with fake degrees. But एक बात बताऊं, जो एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन है उससे भी गड़बड़ हो सकती है, और ये जो बंदा है जिसको कुछ नहीं आता वो भी खुद को भी नहीं पता चलेगा और ये पेशेंट को ठीक कर सकता है, क्योंकि पेशेंट के कर्मोदय में किस तरह से सिचुएशन बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि वी गो टू एनी रैंडम पर्सन, वी शुड डू आवर ओन रिसर्च, बट आउटकम में हमको ये सोच इस तरह से रखनी है कि जो मेरा उदय है उस तरह से आउटकम आएगा, जो मेरा उदय है उस तरह से आउटकम आएगा। अगर, और देखो, अगर मेरे बुरे कर्मों का उदय है ना, तो वो तो खत्म होने वाला है ना। कर्म उदय में आया, उसका टाइम ड्यूरेशन पूरा करेगा, उसके बाद तो खत्म होना है, दैट इज द नेचर। इसी ऑन द सेम नोट, अगर मेरा अच्छा टाइम चल रहा है ना, वो थोड़ी टाइम तक ही चलने वाला, उसके बाद दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी, वी गोना रन आउट ऑफ द स्टॉक, राइट, बचेगा ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो भय शोक आपको बॉदर ही नहीं करेंगे। फिर दुर्गंधा मतलब क्या, जुगुप्सा मतलब क्या, डिस्गस्ट, यकी फीलिंग, घृणा। ये जो हमारे पास फीलिंग, दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग, ये जो फीलिंग होती है ना, काफी बार हम धार्मिक सिचुएशन में हम इस तरह से शब्द यूज करते हैं, नहीं करनी चाहिए कभी नहीं, और अंदर से सोचना भी नहीं चाहिए, डिस्गस्ट नहीं, कंपैशन ही नहीं होनी चाहिए। दूसरों की तरफ देखते हो तो उनको अगर बहुत तकलीफ हो रही है, हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं, इनको इतनी तकलीफ होती है, इतने उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं कि काफी लोग उनके बाजू में खड़े भी नहीं रहना चाहते। तो ये नहीं करना है हमें, दुर्गंधा नहीं करनी है, जुगुप्सा नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है, डिस्गस्ट नहीं करनी है। कितनी भी गंदी स्मेल हो, कितना भी गंदा रूप हो, कितना भी कुछ भी हो, नो डिस्गस्ट, ओनली एंड ओनली कंपैशन, करुणा। ये कोई क्वेश्चन? दुर्गुच्चा का उल्टा निर्चिकित्सा होता है क्या अंक, जिसमें निर्चिकित्सा में कहते हैं कि दुर्गंध या कोई भी चीजों के पीछे ग्लानि नहीं होना चाहिए? हाँ वही दुर्गंधा, निर्विचिकित्सा, सम्यक तो मुनि के, सम्यक तो के 8 गुण है ना, निसंख्य, निकंख्य, निर्विचिकित्सा, अमूढ़। हाँ, निसंख्य, निकंख्य, निर्विचिकित्सा, तो ग्लानि नहीं होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। ग्लानि इटसेल्फ इज दुर्गंधा, ग्लानि इटसेल्फ इज डिस्गस्ट, घृणा, तो वो नहीं होनी चाहिए। ये हम गुणों की बात कर रहे हैं ना, सम्यक दर्शन के अंदर आता है निशंकित, निकांक्षित। तो आप तो वो जो गुण है ना, उसमें हम गुरु के प्रति, काफी बार जैन साधु को देख के इस तरह से लोग विचार करते हैं, जैन साधु को, जैन देव को देख के इस तरह से लोग कहते हैं, तो हमें वो नहीं, सम्यक जीव ऐसा शंका नहीं करेगा, निकंख्य कोई आकांक्षा नहीं करेगा, निर्वितिक इच्छा है तो जुगुप्सा नहीं करेगा, इस तरह से 8 गुण है, अमूढ़, बट हम लेट्स नॉट कंफ्यूज दैट पॉइंट हियर। द होल पॉइंट इज दुर्गंधा, कोई भी चीज में दुर्गंधा नहीं होनी चाहिए, जुगुप्सा न्यूट्रल रहना। एक क्वेश्चन और था, जो आप ये हास्य रीति जो नो कषाय बता रहे थे, नो कषाय इज लाइक परिग्रह, राइट? आंतरिक और बहिर्मुख परिग्रह के अंदर जो बहिर्मुख परिग्रह है, सही बात है, सही बात है। आंतरिक परिग्रह में ये कषाय भी परिग्रह है, मिथ्यात्व भी परिग्रह है, ये नौ कषाय भी परिग्रह है, सब कुछ परिग्रह है। परिग्रह क्यों है? क्योंकि ये छोड़ सकते हैं ना, अपना होता तो छोड़ नहीं सकते थे, ये अपना है ही नहीं, हम इसको पकड़ के रखते हैं, इसके लिए परिग्रह, छोड़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात अभी पढ़ी थी, if you want, I mean, if you can allow, I can just share with the group. Go ahead. तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व हुई तो 4 कषाय हुई, 4 कषाय हुई तो 5 पाप हुए। अब 5 पाप के अंदर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, 5 पाप होते हैं। तो पढ़ा ये रहा कि जैन धर्म का सार है अहिंसा, और हमने हिंसा का मतलब समझा है कि सिर्फ मारना होता है, बट जैसे ही हमने सदुपयोग को छोड़ा, तो आप परिग्रह कर रहे हैं या आप हिंसा कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे, आप वहां से डाइवर्ट हो गए। तो बेसिकली उनका कहना यह था कि अगर आपने सिर्फ हिंसा को सही समझा है तो आप 5 पाप से बच जाएंगे। सही बात। तो आपको सदुपयोग में रहना है। और यू विल सी कि जो आखिरी वाले 6 बोले ना, उसमें यही पॉइंट रीइंस्टेट कर रहे जो अभी आप बता रहे थे, सो विल गेट देयर। सही बात है, बिल्कुल। ये 5 पाप है ना, आप कोई भी एक पाप ले लो 5 महापाप में से,
तो you will find that all the other 4 are covered in that. कोई भी पाप ले लो, अब परिग्रह में भी ले लो, आप चोरी में भी ले लो, आप झूठ में भी ले लो, क्यों कोई भी ले लो, और आपको पता चलेगा अगर we go in deep, they're all one and the same. They're all one and the same. जब आप बहुत नीचे डीप में जाते हो तो on superficial level they appear very different, but at the core they're all one and the same. ठीक है, तो भय, शोक, जुगुप्सा, परिहर. इसमें किसी को डाउट? ये 6 जो 9 कषाय है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा या तो दुर्गंछा, इनको परिहरू, इनको छोड़ रहा हूं. तो 9 कषाय में से 6 9 कषाय की बात करते हैं. 9 कषाय में से 6, बाकी के 3 होते हैं स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद. इसकी बात इसमें नहीं आती है. तो इनको मैं छोड़ता हूं क्योंकि ये आत्मा के अहित के कारण है, मनोदंड के कारण है, कर्म बंधन के कारण है और पूरी साइकिल गलत करने के कारण है. क्लियर? एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस? ओके, मूविंग ऑन. कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, परिहर. लेशा मतलब क्या? कौन हमारे बताएगा? भाव. हाँ, हमारे भाव, हम किस भाव में हैं. भाव, स्टेट ऑफ माइंड, इस तरह के परिणाम है उस समय के, तो कहेंगे लेशा. अपने परिणाम जो है, स्टेट ऑफ माइंड, इट कीप्स वेरिंग. अपने जो थॉट्स है, अपने जो स्टेट ऑफ माइंड, इट कीप्स वेरिंग. समटाइम्स वी आर वेरी कंपैशनेट, समटाइम्स इवन द मोस्ट क्रूअल पर्सन बिकम्स नाइस. आज हम बहुत खुश हैं, हम आपको तकलीफ नहीं देंगे. जो हमेशा तकलीफ देने वाला कहेगा कि आज मैं बहुत खुश हूं, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा. और जो हमेशा अच्छा कुछ कर रहा है, वो इस सिचुएशन में आ सकता है कभी की तकलीफ हो जाए, ये कभी ऐसा नहीं करते बट आज कर रहे. सो स्टेट ऑफ माइंड इज इन कांस्टेंट फ्लक्स. तो इसके कितने टाइप के लेशा होते हैं? 6 लेशा होते हैं. कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा. ये कौन से वाले हैं? नीचे बराबर, एग्जैक्टली. और अच्छे वाले कौन से हैं? तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा. हाँ, शुक्ल लेशा, दैट इज करेक्ट. शुक्ल मतलब व्हाइट, पद्म मतलब पिंक, तेजो मतलब येलो, फिर कपोत, नील, दे आर डार्कर कलर्स, राइट, डार्कर कलर्स. तो इससे क्या बोलो, स्टेट ऑफ माइंड जो आपकी इधर इज वेरी डार्क और इज लाइट व्हाइट टुवर्ड्स नाइस, बीइंग नाइस. जो कपोत लेशा में होता है सबसे वर्स्ट, नील लेशा, सॉरी, कृष्ण लेशा. कृष्ण लेशा सबसे वर्स्ट जो कृष्ण लेशा में होता है. कृष्ण कलर, कृष्ण मतलब ब्लैक, ब्लैक कलर, जिसकी लेशा, जिसका स्टेट ऑफ माइंड इस तरह का है. किस तरह का होता है कृष्ण लेशा? एकदम Different. एकदम हिंसक. लाइक ना खुद भी धर्म करता है ना दूसरों को करने देता है. इट्स लाइक दैट. All the person cares about is his own happiness. और खुद की हैप्पीनेस के लिए दूसरों को कितनी भी तकलीफ हो, they don't care, they enjoy that. उसका प्राइम एग्जाम्पल इस कंट्री में देखे जाए तो कौन सा होता है? हंटिंग, शिकार. उस प्राणी को तड़पा के, डरा के मारा जाता है और उसमें एंजॉय किया जाता है, उसको बोस्ट किया जाता है. शिकार, हंटिंग, कृष्ण लेशा. बट सिर्फ वो नहीं, बाकी की चीजें हम काफी अलग जगह पे वी डोंट, ये एटलीस्ट हम जैन कभी त्रस जीवों को हिंसा नहीं करते. बट हम जो है पानी के जीवों को, अग्नि के जीवों को, अलग अलग चीजें, वनस्पति काय के जीवों को अपनी खुशी के लिए बहुत तकलीफ देते हैं. वी एंजॉय इट, उसको कहेंगे कृष्ण लेशा. जो व्यक्ति दूसरे पे करुणा नहीं करता, खुद की खुशी के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करने को तैयार है, उसको कहेंगे कृष्ण लेशा. उस समय की उसकी लेशा कृष्ण लेशा है. और जो इंटेंसिटी ऑफ वायलेंस, इंटेंसिटी ऑफ लैक ऑफ कंपैशन, इंटेंसिटी ऑफ क्रूअल्टी थोड़ी थोड़ी कम हो जाए, तो उस तरह से कृष्ण, नील और कपोत होते हैं. एंड फिर ऑन द पॉजिटिव साइड इज तेजो, पद्म और शुक्ल. तो ये जो लेशा स्टेट ऑफ माइंड है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम
वी डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। कभी भी आप कोई भी चीज फन करने के लिए जाते हो, वी आर डूइंग समथिंग फॉर फन, फॉर एंजॉयमेंट, तो आप सोचो कि मैं फन कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, when I'm doing that, am I hurting other living beings just for my own fun that we truly know is not fun? जब हमको पता है truly that's not fun, that is still a kashai which is actually going to cause me problem, pain, hurt, मुझे बहुत तकलीफ देने वाले, बट हम उसको एंजॉयमेंट कहते हैं। तो खुद के एंजॉयमेंट के लिए हम जो भी करते हैं, आप देखो सोचो, एक वीक में, एक मंथ में, हॉलीडेज पे हम क्या क्या प्लान करते हैं और क्या क्या चीजें करते हैं। उस वक्त हम एक समय भी सोचते हैं कि मेरी वजह से, मेरी इस एक्टिविटी की वजह से कितने जीवों को तकलीफ होने वाली, बिना वजह। अगर आपके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है और वो एक इंद्रिय जीवों में आते हैं, तो आप अंदर से करुणा रख के फिर भी उन जीवों को आपको हर्ट करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। बट जब मैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, इससे मेरे सर्वाइवल का कुछ लेना देना नहीं है, just for my fun, just for my enjoyment, which I think is enjoyment, which truly is not enjoyment, और उसके लिए मैं कितने जीवों को तकलीफ देता हूँ, तब सोचना हमारी लेशा उस समय कृष्ण लेशा से कम नहीं है। और कृष्ण लेशा में जो कर्म बनते हैं बहुत डेंजरस कर्म बनते हैं। अगर आपको सिचुएशन करनी भी पड़े तो अंदर से करुणा रखना। जब फॉल कलर्स देखने जाओ तो सोचना कि उन पेड़ों को कितनी तकलीफ हो रही है, उनको सहना पड़ रहा है कि हम तो ठीक है घर के अंदर बैठे हैं, हमको हीटर लगा दिया, हमको पता नहीं चलता, बट उनको जो है वो वेदर सहन करना पड़ता है। वो स्नो आके इतना हैवी, उन पे ठंडा स्नो पड़ा रहता है, उनके सारे झड़ जाते हैं, सारे जो पन्ने हैं झड़ जाते हैं। So when you go out in fall, do you appreciate the beauty of those colors or do you have compassion towards those trees? When you see snow falling and all over, do you have compassion towards those trees, those living beings, or are you going to go out and just have fun taking pictures how beautiful it is? हमें कौन सी लेशा रख रहे हैं, हमें इस पे सोचना है। और मैं इसको याद करते, मुहब्बती परिलीन करते वक्त मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और उसको मैं त्याग कर रहा हूँ कि मैंने क्या गलती की, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये लेशा मैं त्यागता हूँ, छोड़ रहा हूँ। सामयिक में बैठते वक्त ये सारी चीजें हम याद कर रहे हैं, मुहब्बती परिलीन चल रही है और हम ये मनन चिंतन साथ में कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, और ये सोचते सोचते हम उन पापों को याद करके उनकी माफी मांग के उनका त्याग करते खुद हल्के हो रहे। देखो, सामयिक करने से, चालू करने से पहले आप ये क्रिया कर रहे हो, आप खुद को कितना हल्का बना रहे हो, कितना आप एलिजिबल बना रहे हो उस अच्छी सामयिक करने के लिए। ये विधि, काफी लोग कहते हैं क्या जरूरत है ये आपका जो ट्रेडिशनल है सामयिक विधि करने की, बस बैठे बैठे चालू कर दो। आपको क्या है, सिर्फ समय सामयिक में तो रहना है, समता में तो रहना है, तो आई कैन डू इट वेरेवर, व्हाई डू आई नीड टू डू दिस प्रोसीजर? दैट प्रोसीजर हैज वैल्यू, दैट प्रोसीजर गिव्स यू द गाइडलाइन टू गो समवेयर, इट प्रिपेयर्स यू टू गो समवेयर। अगर आपको हिल स्टेशन जाना है, आपको बीच पे जाना है, आप कहते हो कि मैं घर पे ही फोटो लगा के बैठ जाऊँ, तो नहीं, you have to take those steps, you have to prepare everything, you have to drive up there, you have to stay there to make all the arrangements, तब जाके आप, हाँ अब मैं माइंडसेट में आ गया हूँ, I am at the beach now, I need that chair, I need this, I need that। यहाँ पे जाने के लिए आप उसको रिवर्स कीजिए। ये सारी गलत चीजें नहीं, हम मन को तैयार कर रहे हैं, शरीर को भी एक तरह से तैयार कर रहे हो, मन को भी एक तरह से तैयार कर रहे हो, वचन को भी अपनी एक तरह से तैयार कर रहे हैं। अनुप्रेक्षा करके आत्मा के भावों को हम इस तरह से लेके जा रहे हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर, किसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं? सामयिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो थोड़ा स्लो चल रहा है, अभी करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी थे, ठीक है। सो कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपूत लेशा परिहरु, मैं इन सारे लेशाओं को परिहरु। रस गारो, रिद्धि गारो, साता गारो, परिहरु। रस गारो मतलब क्या, कौन बताएगा? गारो मतलब क्या? गारो मतलब गौरव के परिणाम, अभिमान। रस गारो मतलब टेस्टी फूड मिल रहा है मुझे, I get what I want, I am so enjoying, I'm loving it। जो फूड मिल रहा है उसमें हम बहुत look at the how tasty I made it, how tasty it is, I'm enjoying it, उसको कहेंगे रस गारो। रस गारो हम जो करते हैं तो भयंकर कर्मों का बंधन कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं। देखो,
जब हम न्यूट्रल रहना सीखेंगे, खाना मिल गया है ठीक है, अच्छा भी बनाओ बुरा भी बनाओ, कितने जीवों का उसमें कितने जीवों को हिंसा हुई तब जाके आपको खाना मिला है, तो उसमें ना क्रिटिसाइज करना है ना उसमें। अगर आइसक्रीम खाते वक्त बहुत प्राउडली यार वी आर यूजिंग दिस आइसक्रीम, वी आर ईटिंग दिस फालूदा या तो व्हाटएवर, हम इतना उसको आसक्ति से हम उसको प्रेज करेंगे ना, उस समय अगर अपना आयुष्य कर्म बंद हो जाए तो उसी में कीड़े बन के जन्म ले सकेंगे, अपना अगला भव उस आइसक्रीम में कीड़े बनने का हो जाएगा। इतना भयंकर पाप हम बंधन करते हैं जब वी जस्ट गो क्रेजी अबाउट फूड। रस, टेस्ट, रस गारो, रिद्धि गारो, आई एम सो रिच, I have all the things in the world, I can buy whatever I want, I am enjoying the best car। अपनी जो रिद्धि सिद्धि उस पे मान अभिमान करना है, मैंने किया है। अरे भाई, अगर कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं फिर भी उनको मिलता नहीं है, और कितने लोगों को कम मेहनत करने के बाद भी सब कुछ मिल जाता है। ने पहले वाले पुण्य कर्म थे, इसका उदय था। अगर ये हम सोचते हैं और ये उदय जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो ये सब चला जाएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उस चीज का अभिमान नहीं आएगा। बट ये रिद्धि गारव हम हमेशा करते रहते हैं। माय पोजीशन, माय एजुकेशन, अलग अलग टाइप की रिद्धि आप देखो। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इतना आता है, मुझे देखो कॉन्स्टेंटली वी आर सो प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन, दैट प्राउड फीलिंग व्हाट आई हैव डन, जबकि हमको पुण्य कर्म की वजह से सिचुएशन मिली। तो रिद्धि गारव इज अ प्रॉब्लम, उसको याद करना है, उसको त्यागना है। रस गारव को याद करना है, उसको त्याग। मैंने जब जब ऐसा किया उसको याद करके मैं उसको त्याग कर रहा हूँ, रिद्धि गारव को त्याग। विसाता गारव, अपना तो कुछ नहीं, अपनी हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास है, हम बहुत ध्यान रखते हैं। आई टेक ऑल गुड केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम डूइंग वेरी वेल, माई मसल्स आर सो स्ट्रॉन्ग, आई लुक सो ब्यूटीफुल, आई लुक सो हैंडसम। सो हमको उस पे अभिमान है और वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन मेकिंग श्योर इट स्टेज दैट वे। साता गारो, अगेन साता वेदनीय कर्म का उदय है तो मिल रहा है, साता वेदनीय कर्म का उदय खत्म हो जाए, असाता वेदनीय, असाता वेदनीय का उदय आ जाए तो आप कितना भी कुछ करो। सबसे जो बहुत ताकतवर पहलवान था एक टाइम का, वो दूसरे समय पे मक्खी तक, नाक पे बैठी हुई मक्खी तक उठा नहीं सकता था। तो अपना जो उदय है वो आएगा और खत्म हो जाएगा, उतने टाइम में उसका अभिमान करके हम अपना खुद का इतना नुकसान करेंगे, कोई उसका हिसाब नहीं। तो मैं ये सारी चीजें याद कर रहा हूँ, रस गा रहा हूँ, मैंने रस का जब मैंने अभिमान किया उसको याद कर रहा हूँ, रिद्धि का अभिमान किया, साता और उसको मैं त्याग रहा हूँ, परिहरू छोड़ रहा हूँ। ठीक है। माया शल्य, नियान शल्य, मिथ्यात्व शल्य, इसमें हमने काफी टाइम स्पेंड किया था। कितना इंपॉर्टेंट चीज है इसको। शल्य मतलब कांटे, आत्मा में लगे हुए कांटे। जब तक ये कांटे नहीं निकालेंगे तब तक हम कुछ काम नहीं कर सकते। जब हम तस्य उत्तरीकरणम में सूत्र में देखा था, तस्य उत्तरीकरणम, पायश्चकरणम, विसोहीकरणम, विसल्लीकरणम, विशल्य, मुझे बिना शल्य का बनना है। तो कौन से शल्य देखे थे हमने? माया शल्य, नियान शल्य और मिथ्यात्व शल्य। इन तीनों शल्य, माया शल्य मतलब कपट, अंदर से कपट, बाहर कुछ अंदर कुछ, तो होल अलग एजेंडा, अलग प्लान, माया शल्य। नियन शल्य, मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूँ ताकि मुझे संसारिक रिद्धि सिद्धि मिले, या तो बहुत पैसा मिले, या तो बहुत रिच बनूं, या तो एजुकेशन मिले, या तो फैमिली अच्छी मिले, या तो अमेरिका में रहना मिले, व्हाटएवर। नियन, कोई भी धर्म कर रहा हूँ बिकॉज आई गेट समथिंग इन रिटर्न, नियन शल्य संसारिक। मिथ्यात्व शल्य मतलब, मिथ्यात्व तो हमने काफी बार देखा, रॉन्ग बिलीफ, अंदर रॉन्ग बिलीफ पड़ी है। तो माया शल्य, नियन शल्य, मिथ्यात्व शल्य, इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा क्योंकि हमने काफी टाइम स्पेंड किया है। यू कैन गो बैक एंड लिसन टू दोस लेक्चर्स। तो उनको छोड़ रहा हूँ, उसको याद करके मैं छोड़ रहा हूँ। क्रोध, मान, परिहुरु, माया, लोभ, परिहुरु, ये 4 कषाय तो हमने काफी बार किए, काफी डिटेल में किए थे। क्रोध का ऑपोजिट है क्षमा, मान का ऑपोजिट है विनय या तो मार्दव, माया का ऑपोजिट है सरलता या तो आर्जव, लोभ का ऑपोजिट है संतोष या तो शौच। हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, पहले वाले क्लासेस में भी काफी बार किया है। 4 कषाय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें छोड़ना है और क्षमा, विनय, सरलता, संतोष को अपनाना है। तो क्रोधमान परिहरु, क्योंकि वो आत्मा को बहुत तकलीफ देते हैं, अनंतानुबंधी तक कर्म बंध कराते हैं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ को मैं परिहरू, छोड़ रहा हूं। उसको याद करके मैंने जब जब भी किया था उसको मैं छोड़ रहा हूं।
ये सब करने से क्या होगा, भगवान ने ये सब क्यों करने को बताया, पता है? पृथ्वी का अप काय तेव काय जैना करूं, वायु काय वनस्पति काय तरस काय रक्षा करूं। ये 6 तरह के जीव जो है, इसमें हम भी आ जाते हैं। हम जब ये सब करेंगे तो खुद के आत्मा की रक्षा करेंगे और सारे जीवों की रक्षा करेंगे। मतलब खुद की भी रक्षा और सभी जीवों की रक्षा। जैन धर्म में दैट इज द फॉर्मूला। अभी तक जो भी किया है, इससे आप कषाय नहीं करोगे, कषाय नहीं करोगे, नो कषाय नहीं करोगे। कषाय नो कषाय क्या करते हैं? आपके खुद के आत्मा को हर्ट करते हैं, हिंसा करते हैं। अभी जैसे रोहन ने बताया ना कि ये जो हम कर रहे हैं ना, परिग्रह या तो जो भी, ये सब हिंसा कर रहे हैं आत्मा की। चोरी कर रहे हैं मतलब आत्मा की हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मतलब आत्मा की हिंसा कर रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं मतलब आत्मा की हिंसा कर रहे हैं, परिग्रह कर रहे हैं मतलब आत्मा की हिंसा कर रहे हैं। जब हम अहिंसा समझेंगे तो सारे 5 महापापों का त्याग हो जाएगा। और ये जो हमने अभी तक 50 बोल में देखा, इससे क्या होगा? ये 6 तरह के जीवों की, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी, लैंड से, सॉइल से जिनका शरीर बना हुआ है। अप का मतलब पानी, देव का मतलब अग्नि, जिनके शरीर पानी से बने, जिनके शरीर अग्नि से बने, इनकी जैना करता हूँ। क्योंकि हम संसार में तो इनको हम तकलीफ देते ही है, उसके सिवा सर्वाइव नहीं कर सकते। बट जब मैं सामायिक करता हूँ 48 मिनट तक मैं इनकी रक्षा करूंगा। वायु का है, वनस्पति का है। वायु का मतलब हवा के जो जीव है, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे, और त्रस का मतलब 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीवों तक मैं रक्षा करूंगा। मतलब सामायिक में रहकर मैं कितना थैंकफुल हूँ कि मैं सारे जीवों की रक्षा कर रहा हूँ और उसमें खुद की भी रक्षा कर रहा हूँ। तो खुद की रक्षा कर रहा हूँ, सारे जीवों की रक्षा कर रहा हूँ, सारे पापों से दूर हो रहा हूँ, हल्का हो रहा हूँ, और इतना एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी नाउ, आई एम गोना एक्सपीरियंस द ब्लिस फॉर नेक्स्ट 48 मिनट्स। कितने पावरफुल है 50 बोल। पूरा जैन धर्म इसमें कवर कर लिया, पूरा जैन धर्म। इसको हम जितना समझेंगे, जब भी पढ़ी लेन करो नेक्स्ट टाइम, इस इधर उधर देख के हंसना नहीं है, आंखें बंद करके करो, आंखें खुली रखे करो, बट इनको याद करके इस पे मनन चिंतन करो, अनुप्रेक्षा करो, और देखो आपको कितना हल्का फील होगा। सूत्र नहीं तो क्या होता है, जैसे मैं उपत्ति पढ़ी लेन चालू, इधर उधर देखना चालू, हंसना चालू, बाकी बातें चालू। नहीं, ये 50 बोल को बाय हार्ट कीजिए और उसको याद कीजिए, उस पर मनन चिंतन करना है, उसकी अनुप्रेक्षा करनी है जब पढ़ी लेन कर रहे हैं। फीमेल्स के लिए 40 बोल होते हैं। आप वो 10 मिनट का 12 मिनट का मैंने वीडियो भेजा था, शेयर किया था ग्रुप में, आपको देखिए तो आपको पता चलेगा किस तरह से करना है, कौन से बोल होते हैं, कौन से नहीं होते। पर इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी था। मैंने अभी अपना टाइम हो गया है, बट आई वांटेड टू कवर दिस टुडे, और सारे पॉइंट्स कवर हो गए जो भी आई वाज एक्सपेक्टिंग। 7 भय का हम अगले टाइम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डू करेमी बंदे सूत्र अगले टाइम। क्लास खत्म करने से पहले किसी को कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? એક્સક્યુઝ મી, પડી લેહન જે કરે છે એવું હાથમાં જ લઈને કેમ આવી રીતે કરવાનો એમ? એટલે એ મુકતા મુકતા જે એની પટ્ટી વાળીને હાથ ઉપર રાખીને કરીએ છે ને એવું કેમ? हाथ ऊपर रखीने? હા એટલે હાથ ઉપર રાખીને, એટલે હાથ ઉપર આમ કરતા કરતા જઈએ છે ને આપણે, તો એ હાથ ઉપર કેમ કરીએ છે એવું પૂછું છું। એ हाँ हाँ, तो हर एक जगह पे ना सिंबॉलिक बताया है कि क्रोध, मान, माया, लोभ को है ना आर्म्स की बाजू में बताया है। यार लाइक अभी कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपूत लेशा आप यहाँ पे करते हो, तो क्योंकि सोच, स्टेट ऑफ माइंड लेशा, राइट? रस गारो, रिद्धि गारो, साता गारो, रस यहाँ पे ना, राइट? माया शल्य, न्याय शल्य, मिथ्यात्व शल्य। माया शल्य किधर कर रहे हैं? हार्ट में, अपने अंदर से डिसीव। हाथ में। इस तरह से आप जो कर रहे हो, नॉट एवरीथिंग हैज अ अच्छा बॉडी। लग रहा आप शरीर को भी जीव जंतु से अलग कर रहे हो, किसी जंतु को हिंसा न हो, किसी जीव को हिंसा नहीं हो, इस तरह से आप द्रव्य परिलयन कर रहे हो। और जब उनको आप सोच रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, तो आप मन से आत्मा का निरीक्षण करके उसको परिलयन कर रहे हो। बट दे हैव ट्राइड टू कंबाइन दोस टू टुगेदर, कि आप ये जब कर रहे हो तो आप एकदम हल्के होते जा रहे हो, आप एकदम आनंदी, एक्साइटेड, ब्लिसफुल, यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट लाइटनेस, हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। इसका इतना इम्पोर्टेंस तो आज ही पता चला, बाकी तो ऐसे ही कर रहे थे, खाली ऐसे ऐसे करके पढ़ी लेहन, बस मुपत्ति पढ़ ली, ऐसे ही होता था, पता नहीं था कि इसका इतना सारा महत्व है। हाँ, तो ये सारा बुक, थैंक यू। हाँ जी, ये बुक है ना, सूत्र संवेदना करके एक बुक है,
जो मुझे हमें रूपल बेन ने दी यूज करने के लिए, वो साध्वी जी प्रशमिता, मैं उनका नाम फिर से देख लूंगा, उन्होंने लिखी हुई है ये बुक, प्रशमिता श्री जी, साध्वी श्री प्रशमिता श्री जी ने लिखी ये बुक। तो उसमें से काफी सारा कोर उसी बुक में से है, बाकी के सारे पॉइंट्स काफी अलग अलग बुक से लिए, कहीं धर्म के 10 लक्षण है, कहीं तत्वार सूत्र है, कहीं कुछ है, कहीं डाला है। तो अलग अलग बुक से हमने पॉइंट्स लेके कंबाइन करके इसमें रखे हैं, बट जो कोर मीनिंग के लिए मैंने ये बुक यूज की है, और ऑनलाइन जो एक ब्लॉग है उस पे भी काफी सारी चीजें हैं, और दूसरी भी मेरे पास बुक्स है। तो काफी सारी बुक्स जमा करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, बट कभी भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, एंड होपफुली हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्वाद है, सिर्फ सुन के बहुत अच्छा लगा एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी डू द सेम थिंग, इस तरह से नहीं करना है, राइट? क्लास उसके लिए है ही नहीं है, क्लास इसके लिए है टू स्पार्क इंटरेस्ट, इट इज द बिगिनिंग, इट इज नॉट द एंड। क्लास इज द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड। हमें जर्नी खुद को ही करनी, भगवान ने सिर्फ रास्ता दिखाया है, हमें रास्ते पे चलना तो हमें खुद को ही है, ठीक है? तो अपना स्वाध्याय चालू रखे, उसको पढ़ते रहे, रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लेक्चर्स तो ऑनलाइन है, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड लिसन टू इट, ठीक है? और कोई क्वेश्चंस? नमोकार मंत्र कर लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो नमो उवत्सायाणं, वज्रायणं, नमो लोये सप्पसारणं, एको पंचनमुक्ता, मंगलानं च जाने अनजाने तो मनुष्य का ऐसे मिच्छामि। थैंक यू, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र, थैंक यू।